चलो, we are starting with 7.1. In 7.1, which is graph part, two type of graph, percentage and second subdivided, and it is same as 8th standard. 8th में हम लोगों ने जो सीखा है वही चीज यहाँ पे रिपीट होने वाला है. In question number 1, we have to draw only percentage bar diagram. चलो, then a table will be like this. Year 2006 to 7, 2007 to 8, 2008 to 9, 2009 to 10. Number of trucks, number of buses, 47, 9, 56, 13, 60, 16, 63, 18. Now we have to draw percentage bar diagram. भाई परसेंटेज बार डायग्राम निकालना है तो अपने को सबसे पहला परसेंटेज निकालना पड़ेगा. एक कभी भी याद रखो, मेरे को दोनों परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है परसेंटेज ऑफ ट्रक, परसेंटेज ऑफ बस. इन कैलकुलेशन पार्ट अपने को दोनों कैलकुलेट नहीं करना है. फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जाम दिया, माय चांसेस ऑफ पासिंग इज 60%, then what will be my chances of failing? अपन ने 40 निकाला, कैसा 100 से माइनस किया. सेम चीज तुम लोग ट्रक नहीं तो बस में से किसी एक का परसेंटेज निकालो, दूसरे के लिए निकालने की जरूरत नहीं 100 से माइनस करने का. एंड टेल मी द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज. हाउ डू वी कैलकुलेट परसेंटेज? वैल्यू अपॉन टोटल इनटू 100. ये फॉर्मूला होता है ना. हम लोग एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा. कौन सा? टोटल का. टोटल का कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा इधर. परसेंटेज ऑफ ट्रक, परसेंटेज ऑफ बस. चलो टोटल 47 प्लस 9 56, 69, 76 कितना आता है? 81. चलो अब तुम लोग के हाथ में, तुम लोग को ट्रक का परसेंटेज कैलकुलेट करना है या बस का? तुम लोग कोई भी कर सकते हो. चलो ट्रक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रक? 47, टोटल 56 इंटू 100. बराबर है. अब अपने हाथ में तुम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करते हो? यू कैन डू, मतलब मल्टीप्लाई बाय 47 इंटू 100, देन डिवाइड बाय 56. या 4 14 दा, 4 कितने दा? 14, 4 25 दा. अब ये कैलकुलेट होता, अब रिड्यूस होता नहीं. अब क्या बचा है? 47 इंटू 25 डिवाइड बाय 14, राइट. तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ. व्हाट इज 47 इंटू 25? 7 by 35, 5, 3 carry 2, 35, 7 to the 14, 1 carry 9, 5, 7, 1. अब 1175 को डिवाइडेड बाय 14. अरे बराबर ना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 14. मैं एक क्वेश्चन है इसलिए मेहनत कर रहा है, जरा अच्छे ध्यान दो. चलो 14 का टेबल, 14 8 जा 112, 112. ये बराबर ना. बचा कितना? 55. 14 4 दा 56, so 14 3 दा 42, 42. 13, अब यहाँ पे 0 ले रहे तो बट अब यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा. बराबर. 14 8 दा 112 होता है. 14 9 दा 6 3, यस. 14 9 दा 126. बस हो गया. ये आया 83.9%. मैं ओवर राउंड ऑफ फिगर कर रहा हूँ. राउंड ऑफ कितना होगा? 84. यस, राउंड ऑफ 84%. नियर बाय से राउंड ऑफ करने का. तो ये कितना रहेगा? नंबर ऑफ बसेस 100 माइनस 84, 16%. अभी तक मैंने एक ही पार्ट सॉल्व किया है. ऐसा कितना पार्ट है? 3 और है. सेम 56 अपॉन टोटल इंटू 100. बराबर है. अगेन सेम थिंग. अब ये 69 तो भाई रेड्यूस भी होता नहीं है किसी के साथ, मतलब तुम लोग को 56 इंटू 100 करके फिर डिवाइड करना पड़ेगा. तो 5600 डिवाइड बाय 69. स्टार्ट करूं? 69 8 का कितना होता है? 972, 2 7 कैरी 8 7 48, 48 प्लस 7
55, 5 2 हो रहा है, 8 जा 5 5 2 80, 8 69 बंदा 69, 11 जीरो लगाए तो पॉइंट आएगा, अरे बराबर ना, 69 बंदा 69, रेड्यूस करो, ये 0 10 हो गए, 1 41, जीरो लगाओ तो 81.1 ही लो राउंड फिगर, 81.1, तो राउंड ऑफ कितना आएगा, 81%। हाँ 81.1 निकाल देने का, 81, तो ये होगा 100 माइनस 81, 19%। बताओ समझा क्या नहीं, क्लियर है। सेम 60/76 इंटू 100 कितना, 419 दा 425 दा, अगेन सेम प्रॉब्लम, 19 इज ए प्राइम नंबर, तो भाई अब ये रेड्यूस होता नहीं है, सेम चीज, मल्टीप्लाई देन डिवाइड, 25 0 दा 0, 25 6 दा 150, डिवाइड बाय 19, बराबर है। चलो 19 7 दा 9 7 दा 63, 3 6 कैरी, 7 on the 7 133, प्लस 19 ऐड किया 2 1 152 हो रहा है, तो नहीं 19 7 दा 133, ये बराबर ना, 133 माइनस करो 17, 170 आता है, व्हाट इज 19 9 दा 9 9 81 1 8 कैरी 171, ज्यादा हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 19 8 दा हाउ मच 152, माइनस करो 8 18 आया, जीरो लगाया तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, दैट इज 78.9, राउंड ऑफ 79%, 100 माइनस 79 21%। आई होप मैं क्या मेहनत कर रहा हूँ समझ में आ रहा है, क्योंकि जब सेकेंड क्वेश्चन करूंगा ना उसका परसेंटेज बार डायग्राम नहीं करके दूंगा, अरे दो करने का सेकंड वाले में, परसेंटेज भी और सब डिवाइडेड भी। मैं तुम लोग क्या लगता है मैं गधा इतना मेहनत करके बता रहा हूँ डिवाइड मल्टीप्लाई, मैं सेकंड वाले का परसेंटेज नहीं बताएगा, सिर्फ सब डिवाइडेड बताएगा, ठीक है, जागते रहो इधर। 63/81 इंटू 100, ये दोनों 3 की टेबल है, 321 दा 3 2 जा 6 27 दा, अगेन 3 7 दा 3 9 दा, 700 को 9 से डिवाइड करो, बराबर है, 9 7 दा 63 70, 9 7 दा 63 70, 77.77 आने वाला है, 7.7 है ना, 78.5 के ऊपर है तो नेक्स्ट नंबर पे जाओ, तो इट विल बी 100 माइनस 78 22%, बराबर है। चलो अब आते हैं ग्राफ पार्ट पे, ग्राफ ये सबसे सॉर्टेड ना, मुझे परसेंटेज और सब डिवाइडेड में अगर मुझे पूछा ना कि सर आपके लिए बेस्ट कौन सा है, सब डिवाइडेड, मैं बताता हूँ क्यों, परसेंटेज बना, ग्राफ इजी है, अरे इधर मेहनत है, अरे सब डिवाइडेड में घंटा कुछ मेहनत नहीं है, तो अगर स्केल बराबर निकाल लिया ना तो सब डिवाइडेड में मेहनत ही नहीं है, परसेंटेज में एज इफ कैलकुलेशन में टाइम लगा ना, सब डिवाइडेड में कुछ कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन परसेंटेज का ग्राफ बहुत सिंपल होता है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, हाँ ये फिक्स होता है भाई, अपने को हमेशा 100 तक लेने गए, 4 बार आने वाला है ये, हाँ फिक्स 100 तक, दैट इज 2006 to 7, 2006 to 7, नेक्स्ट सब 100 तक आएगा, 2007 to 8, डन, 2008 to 9, 2009 to 10, चलो पहला कितना है 84, ए वेयर विल बी 84, 80 के 4 लाइन ऊपर ना, दिस इज 84, नेक्स्ट 81, 80 के 1 लाइन ऊपर, नेक्स्ट 79, 80 के 1 लाइन नीचे, अरे बराबर है क्या नहीं, देन 78, 80 के 2 लाइन नीचे, राइट, ये हो गया मेरा ग्राफ। whenever you are drawing graph you have to write scale, scale कंपलसरी है,
on x axis 1 centimeter equal to 10%, then shaded part जिसको मैंने ऐसा लाइन ड्रॉ किया है, स्ट्राइक आउट किया है, दैट इज परसेंटेज ऑफ ट्रक, और जिसको मैंने ब्लैंक छोड़ा है परसेंटेज ऑफ बस। बताओ बच्चों लोग परसेंटेज बार डायग्राम समझा कि नहीं? इज दैट क्लियर? सेकंड क्वेश्चन में परसेंटेज सब डिवाइडेड दोनों है, तो परसेंटेज वाला पार्ट तुम लोग करेंगे, सब डिवाइडेड वाला पार्ट अभी बताऊंगा। चलो स्टार्ट, पॉज कर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को दोनों ड्रॉ करना है, परसेंटेज एंड सब डिवाइडेड। परसेंटेज तुम लोग के लिए होमवर्क है। अब इस सब डिवाइडेड का बेस्ट पार्ट पता है क्या? आप लोग कुछ करने का नहीं है, सिर्फ एक टोटल निकालो, टोटल 24, 26, 30, 39। अब आते हैं सब डिवाइडेड पार्ट पे। नाउ इस सब डिवाइडेड का मतलब है यू ड्रॉ ए ग्राफ, यू ड्रॉ ए बार डायग्राम, ड्रॉ ए बार डायग्राम, उसको डिवाइड करो। सब डिवाइड में एक बार को डिवाइड करना है 2 या 3 पार्ट में, डिपेंड अपॉन गिवन डेटा। 2 डेटा दिया है तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। अगर और एक दिया था ना 3 पार्ट, तो वो एक बार 3 पार्ट में डिवाइड किया रहता था, तो डिपेंड अपॉन गिवन डेटा। 8 में हम लोगों ने जब सीखा था ना, तो 2 पार्ट का भी था और 3 पार्ट का भी था। अभी फिलहाल 2 पार्ट का है। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्केल। स्केल लेना बहुत जरूरत है। अब ये वैल्यूज देख के मुझे लग रहा है अगर मैंने 10, 20, 30, 40 लिया तो भाई 4 लाइन में ही खत्म हो जाएगा, जो बहुत छोटा दिखेगा। अरे ड्रॉ इतना एक पेज का ग्राफ में 4 ही लाइन में ड्रॉ हो जाएगा तो बहुत छोटा दिखेगा। तो विल टेक 5, 10 वाला पार्ट। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैंने 1 सेंटीमीटर को 5-5 के पार्ट में डिवाइड किया, 1 सेंटीमीटर में 10 लाइन होता है, पता? छोटा छोटा 10 लाइन। एक लाइन कितना काउंट करेगा? आधा। वेरी गुड, 0.5। अरे अगर 5 वैल्यू को 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे तो कितना आएगा? 0.5। मैं क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ने वाला है। नाउ 24। अब 24 कब कहां पे रहेगा? 25 के 2 लाइन नीचे, क्योंकि 25 में एक आधा कम करो 24.5 और एक आधा कम करो 24। तो चलो पहला 24 तक का मैंने बार ड्रॉ किया। अब उस 24 में 2 पार्ट 14 एंड 10। 14 किधर रहेगा? 15 के 2 लाइन नीचे। तो ये मेरा एक पार्ट हो गया, दैट इज परमानेंट रोड, और जो ये बच गया दैट विल बी माय टेम्परेरी रोड। इसको बोलते हैं सब डिवाइडेड। सेम टोटल 26 रहेगा 25 के 2 लाइन ऊपर, बराबर है। अब इस 26 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, 15 एंड 11। चलो 15 का तो टेंशन नहीं, डायरेक्ट 15 मिलता है। दिस इज माय परमानेंट रोड, ऊपर वाला टेम्परेरी रोड। नाउ 30 दिस। चलो 30 को 2 पार्ट में, 17 और 13। वेयर विल बी माय 17? 15 के 6 लाइन, हाँ 15 के 4 लाइन ऊपर, 2 लाइन ऊपर गए 16, फिर 2 लाइन ऊपर गए 17, दैट इज 4 लाइन ऊपर। यस और नो? नीचे परमानेंट, ऊपर टेम्परेरी। लास्ट 39 मेरा रहेगा 40 के 2 लाइन नीचे। यस और नो? उस 39 में 20 पार्ट विल बी माय परमानेंट, अबव वाला टेम्परेरी। चलो यहाँ पे साल मेंशन करो, 2000 से 2001, 2001 to 2002, 2002 to 2003, 2003 to 2004. Scale on y-axis 1 centimeter equal to 5 lakh kilometer. Then shaded part permanent road, और जो प्लेन पार्ट है टेम्परेरी रोड। दिस इज योर सब डिवाइडेड डायग्राम। बताओ समझा कि नहीं? क्लियर है? विद दिस वी आर डन विद 7.1। बंद।